ठीक है, सब लोग कृपया टीम लीडर के ऑफिस में इकट्ठा हो जाइए। मैं ना यंग हूँ और आज से मैं टीम लीडर रहूंगी। अचानक एक फ्लैश। उसने अपने मन में देखा, इस लड़की ने एक बार उससे कहा था चले जाओ। पुरानी बातें याद करके उसका सीना चौड़ा हो गया। नई टीम लीडर सामने खड़ी हुई और बोली, यहाँ एक मेल एम्प्लॉय को देखकर थोड़ी हैरानी हो रही है। क्या वह पहले भी इस ऑफिस में रहा है? लड़की के मन में शक भर गया। उसने आंखें बंद की और सोचा, क्या यह लड़का हमारा कोई पुराना दोस्त है? लेकिन उसने बस कहा, जो भी हो। फिर वह सबकी तरफ मुड़ी। उसने कहा, हेडक्वार्टर से नए रूल्स आए हैं, सबको ध्यान से सुनना है। लेकिन वह रूल क्या है, यही अब सबसे बड़ा सवाल है। कंपनी में एक नया नियम, अगर आप शादी नहीं करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग कम हो जाएगी। सबने हैरानी से एक दूसरे को देखा, लेकिन एक आदमी चुप रहा। अचानक किसी ने कहा, क्या हम में से कोई ऐसा है जो अभी भी कुंवारा है? और तभी सबकी नजर एक उंगली पर पड़ी, एक शादी की अंगूठी। लेकिन नंबर तो उसी ने पूछे थे। अरे नहीं, यह ठीक नहीं है दोस्त। अपनी डेस्क पर वापस आकर वह सोच में डूबा बैठा था। बाहर से दुख, अंदर से दुख। क्या उसे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए? लेकिन इस उम्र में वह क्या करेगा? सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगा, डिलीवरी मैन का? उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। तभी उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, सोलो सिंगल्स मैचिंग प्रोजेक्ट, 30 आदमी 30 औरतें। ओह, यह एक मौका है। उसके मन में एक मुस्कान खिल गई। उसने मन ही मन सोचा, जरूर 30 लोगों में से कम एक तो उसे पसंद करेगा ही, और अगर बात बन गई तो सीधे शादी। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा और सोचा, उसे एक बात समझ आई, यह इवेंट सिर्फ 20 से 30 साल के लोगों के लिए है। नोटिस देखकर उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उम्र 27 से 43, परफेक्ट। उसने अप्लाई किया चुपके से। उसने ऑफिस में नहीं बताया। हाँ दोस्तों, सीक्रेट मिशन शुरू हो गया था। ऑफिस में उसके बगल में बैठी लड़की उसे देख रही थी। उसने मन में सोचा, यह आदमी इतना कुछ झेल रहा है, फिर भी मुस्कुरा रहा है। वह महसूस कर सकती थी कि सियोंगमिन सच में कितना अकेला था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वह बस देखती रही। शाम हो गई, काम खत्म हो गया, सब लोग वेलकम डिनर के लिए चले गए। सियोंगमिन नहीं गया। उसे अजीब लग रहा था। यह बुदबुदाते हुए, मुझे काम है, वह अकेला निकल गया। वह सड़कों पर घूम रहा था। उसका दिल डर से भर गया था। अगर स्टाफ को पता चल गया कि कल क्या हुआ था तो मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर उसके मन में एक और ख्याल आया, अगर वह इवेंट में गया तो उसकी तुलना जवान लड़कों से की जाएगी। मुझे क्या पहनना चाहिए, मैं कैसा दिखूंगा? उसका सिर घूमने लगा। घर लौटकर उसने अपनी अलमारी खोली। उसने एक पुरानी शर्ट निकाली। यह बिल्कुल फिट आती थी, लेकिन इसमें बटन नहीं लग रहे थे। उसका पेट फूल गया था। यार, यह सिर्फ दुख की बात नहीं है, यह तो असल जिंदगी है। उसने शर्ट फर्श पर फेंक दी। पहले मैं तय करूंगा कि मैं जा रहा हूँ भी या नहीं, फिर बाकी सब सोच लूंगा। अपने पेट पर हाथ रखकर उसने कहा, पहले मैं खाता हूँ। रात में वह अपने कमरे में अकेला बैठा खाना खा रहा होता है। घर का बना खाना नहीं। उसकी माँ ने जो किमची भेजी थी वह खराब हो चुकी है। वह बाहर से मंगाया हुआ बासी खाना दोबारा गर्म करके खाता है। वह टीवी चालू कर लेता है सिर्फ इसलिए ताकि उसे लगे कि कोई उससे बात कर रहा है। अरे यार, यह दृश्य सच में दिल को छू जाता है। टीवी पर एक 41 साल का आदमी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है, बिल्कुल अकेला। उसे देखकर सियोंगमिन सोचता है, वह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, सोलो सिंगल्स मैचिंग प्रोजेक्ट। उसकी भागीदारी पक्की हो गई है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। क्या आखिरकार वह पल आ ही गया। अगली सुबह वह ऑफिस जाता है। हर कोई अपने डिनर आउटिंग, अपनी कराओके नाइट्स के बारे में बातें कर रहा है। लगता है नया टीम लीडर सच में बहुत मजेदार था। सियोंगमिन चुपचाप सुनता रहता है। अंदर ही अंदर उसे अकेलेपन का गहरा एहसास होता है। लेकिन वह जानता है उसके पास अपनी एक योजना है। लेकिन एक अड़चन है,
नया टीम लीडर ठीक उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया है। उसे अचानक अजीब सी घबराहट होने लगती है। उसके मन में विचारों की दौड़ शुरू हो जाती है। मैंने तो इस वीकेंड के लिए बिल्कुल नए कपड़े भी खरीद लिए हैं। वह कई सफल कहानियां पढ़ता है। एक 27 साल का लड़का जिसे अपना जीवन साथी मिल गया, एक 38 साल का डॉक्टर जिसने शादी कर ली, तो फिर मैं भी यह कर सकता हूँ। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जग उठती है और आखिरकार वह दिन आ ही जाता है। ज़्यूस होटल ग्रैंड बैंक्वेट हॉल, 30 पुरुष 30 महिलाएं। सियोंगमिन वहां पहुंच गया है। अब असली खेल शुरू होता है। सियोंगमिन होटल के लंबे गलियारे से होकर गुजरता है। 60 लोगों के आने की उम्मीद है, तो फिर यहाँ इतनी अजीब सी खामोशी क्यों छाई हुई है? अचानक उसे एक दरवाजे पर एक बोर्ड दिखाई देता है, सोलो सिंगल्स मैचिंग प्रोजेक्ट। मिल गया। उसे राहत की एक गहरी सांस आती है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचता है, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। मैं इतना डरा हुआ क्यों हूँ? क्या मुझे बस मुड़कर घर चले जाना चाहिए? नहीं, मैं अब इतना आगे आ गया हूँ कि पीछे नहीं हट सकता। चलो चलें। वह दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। वहाँ 30 औरतें बैठी हैं और उनमें से हर एक कुंवारी है। जब मैं खुद ढूंढ रहा था तब कोई नहीं मिला, और अब जरा यह देखो, नंबर 45 यही उसकी तय सीट है। लेकिन जैसे ही वह मेज पर अपनी सीट पर बैठता है, उसे कुछ अजीब सा लगता है। उसके बगल में बैठे सारे आदमी चुप हैं, उनके चेहरे गंभीर हैं। उसने औरतों की तरफ देखा, वे हंस बोल रही थीं। यार, इस तरफ का माहौल इतना अजीब क्यों है? जरा और गौर से देखने पर उसे समझ आया, बैठने का इंतजाम उम्र के हिसाब से किया गया था, जो उन्हें दिए गए नंबरों पर आधारित था। कम नंबर का मतलब था कि आप जवान हैं, ज्यादा नंबर का मतलब था कि आप उम्र में बड़े हैं। सियोंगमिन का नंबर 45 था, जिसका मतलब था कि वह उम्र में बड़े लोगों के बीच बैठा था। गंजे सिर, गंभीर चेहरे, वे सब ठीक उसके बगल में ही बैठे थे। यार, यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माइक्रोफोन हाथ में लेकर एमसी ने अनाउंस किया, अब मैं सबको मिक्स करके नई सीटें दे दूंगा। दूसरे शब्दों में, अब उम्र का फिक्र नहीं पड़ेगा, सब एक साथ होंगे। सियोंगमिन को अपने सीने में हिम्मत का एक झोंका महसूस हुआ। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ 40 से ज्यादा उम्र के और भी बहुत लोग हैं। उसने खुद से कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके पैर आगे बढ़े। एक ही बात उसके दिमाग में घूम रही थी, शायद, बस शायद आज मुझे कोई मिल जाए। और तभी उसके दिमाग में एक खास सीन आया। धमाके, हेलीकॉप्टर, आग। सार्जेंट यून सियोंगमिन, आगे बढ़ो। हाँ, यह उसके दिमाग की लड़ाई थी। कोई डर नहीं था, आज वह लड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, यह जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अगर आप ऐसी कहानियाँ मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें बॉक्स एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को।